जिस कथा को सुनने के लिए आप सभी भक्तिमान भाव यहाँ आकर के विराजित हैं, बहुत बड़े बड़भागी होते हुए सभी जीव जो भोलेनाथ की कथा को श्रवण कर पाते हैं। ऐसा सुंदर समय बार बार नहीं जीवन में मिलता है। सावन का महीना, अधिक मास और बाबा गिरधारी दास बाबा का मंदिर, आप लोग और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा सुंदर संयोग आप हमको ये प्राप्त हुआ है। आप लोग विगत 3 दिनों से यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ी सुंदर कथा के माध्यम से सोमवार का दिवस है, शिव पार्वती विवाह महोत्सव आप लोग मनाएंगे और जो भी दूर दराज से भक्तिमान भाव आ रहे हैं, यहाँ सामने आकर के कोई नहीं बैठे, पीछे की साइड में खूब जगह वहां पर जाकर के आप लोग बैठेंगे, प्रणाम करके अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और बीच का रास्ता थोड़ा खाली छोड़ दें कि झांकियां आएंगी और जहाँ पर थोड़ा सा नृत्य वगैरह होता है तो फिर जगह नहीं रहती है। इसलिए सुंदर व्यवस्था भक्तों की ओर से की गई है। गद्दे बिछ रहे हैं और जो गद्दे पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो हमारे संपूर्ण गांव की तरफ से विराजमान होकर के शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, यूं तो माता सती के अनंत जन्म हुए। ध्यान दीजिए, संसार की स्थापना के लिए अथवा धर्म की स्थापना के लिए माताएं जब जब देह परित्याग करती हैं, भोलेनाथ माता के मुंड को लेकर के माला में परो लेते हैं। इसलिए एक नाम भोलेनाथ का मुंडधारी है। और मालूम है उस मुंड में 52 मुंड तो माता के स्वयं लगे हैं। इतनी बार माता संसार के कल्याण के लिए जन्म ले चुकी हैं। जब जब धर्म का हास्य होता है तो महामाई अपने भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार की लीलाओं करने के लिए देह का परित्याग करके जब आती है धरातल पर, ध्यान दीजिए, लीला करके जाती है माताएं, तो सभी भोलेनाथ माता सती के मुंड को लेकर के माला में परो लेते हैं। आपने कभी देखा होगा भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला रहती है, लेकिन नीचे की तरफ एक सिंह का भी मुंड लगा रहता है। ध्यान दीजिए, वो सिंह कोई और नहीं है, वो शेर का मुख कोई और नहीं है। जिस समय भोलेनाथ ने थोड़ा सा राहु को कष्ट देने के लिए क्रोध में भर करके एक वीर को प्रकट किया, राहु घबरा करके भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ये कड़ादी महाकाल है, ध्यान दीजिए, क्षमा याचने करने लगा तो भोलेनाथ तुरंत संतुष्ट भी हो गए और कीर्तिमान को बोला। कीर्तिमान ने कहा, प्रभु आपने मुझे प्रकट किया, मुझे भूख लगी है, मैं इस राहु को खा जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो। तो भोलेनाथ ने कहा, आपको इतनी ज्यादा भूख लगी है? भोलेनाथ ने कहा, इतनी यदि ज्यादा आपको भूख लगी है, आप अपने ही हाथ पैर खा लो। ध्यान दीजिए, उसने अपने हाथ पैरों को ही खाना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ उसकी भक्ति को देख करके प्रसन्न हो गए और कहा, आज से कीर्तिवान बन करके सिंह के रूप में सदैव तू मेरे मुंड माला में निवास करेगा। और उसी को प्रभु ने अपनी मुंड माला में स्थान दिया। आज भी आप लोग देखते होंगे, जब अपने मंदिर में शिव जी की पूजा करते हैं ना, एक पाए के समान स्तंभ खड़ा रहता है। प्राचीन मंदिरों में आपने देखा होगा, नंदीश्वर भी बैठे रहते हैं और उनके पास में जो एक पत्थर का एक, उसमें कुछ मुख की आकृति नहीं होती बल्कि खम्मा सा होता है, वही कीर्ति मुख है। तो उसको भोलेनाथ ने साक्षात अपने पास में निवास दे दिया। ऐसे भोलेनाथ कहने का तात्पर्य, आप लोगों ने पूर्व प्रसंग में माता सती के चरित्रों को श्रवण किया।
एक बात मैं आपको कहूं, यूं तो माता सती के देह को त्यागने के कई कई कारण हैं, और जब माता सती ने अपने देह का परित्याग किया तभी हमारे भारत में ज्वाला जी जो माँ के हृदय से ज्वाला प्रकट होकर के पर्वत पर गिरी, आज भी उस ज्वाला मुखी का दर्शन हमें होता है। आप जाते होंगे ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश में, उधर ही माता के नैन गिरे वहाँ नैना देवी, कान गिरे वहाँ कांगड़ा देवी, चित्त गिरा वहाँ चित्त पूर्णी, ये सब माता सती के ही अंग प्रत्यंग हैं। ध्यान दीजिए, एक समय की बात है जिस समय भोलेनाथ माता सती को लेकर के नंदीश्वर पर दोनों विराजमान होकर के दंडकारण्य वन में भ्रमण करने के लिए गए। तो ध्यान दीजिए, जिस स्थान से रावण ने माता जानकी का हरण किया था, भोलेनाथ ने सती को समझाया, सती ये जो स्थान आप देख रही हो, यहाँ पर ब्राह्मण कपट का रूप, साधु का रूप बना करके आया और जानकी जी का हरण करके ले गया। लेकिन मेरी इच्छा है कि इसी वन में प्रभु मेरे राम इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, एक बार मुझे उनका दर्शन हो जाए, क्योंकि इस दंडकारण्य वन में आते ही मुझे बहुत प्रभु की याद आ रही है। गांधी जी, उसी समय प्रभु श्री राम का अवतार लीला चल रही थी और प्रभु श्री राम पुष्पों से, पत्तियों से, वृक्षों से, लता पताओं से सीता जी का अता पता पूछ रहे थे। कहते हैं, हे अशोक मम शोक मिटा दे, जानकी जी से मुझे मिला दे। तो बार बार प्रभु राम और लक्ष्मण हे सीते करके पूरे वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय जब आते हुए प्रभु श्री राम को भोलेनाथ ने देखा, सती को कहा, देवी जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन जानकी का हरण हुआ इस स्थान को मैं आपको दिखला रहा था, वर्तमान में अभी प्रभु का लीला क्रम चल रहा है, वो लीला में व्यस्त हैं। आप देखो, जो श्याम वर्ण के हैं इन्हीं का नाम राम है और ये साक्षात विष्णु अवतार हैं, और जो गौरवर्ण के हैं ये स्वयं शेष अवतार, इनका नाम लक्ष्मण है। ऐसा सती को समझाते हुए आज भोलेनाथ ने सच्चिदानंद बोल करके राम को नमन किया, प्रणाम किया। अब सती जी पास में खड़ी थी, मन में विचार आने लगा, ये तो देवों के ही देव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, इनसे उच्च संसार में दूसरा कौन हो सकता है। और मैं देख रही हूँ ये तो कोई साधारण से राजकुमार हैं, फिर इनको ये सच्चिदानंद बोल करके नमन क्यों कर रहे हैं, क्यों सच्चिदानंद बोल करके प्रणाम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सती को थोड़ा यहाँ पर संशय हुआ, और ये शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले तो जीवन में कोई संशय पालो ना, यदि संशय नहीं मिटा तो खुद को मिट जाना होता है, इसलिए जीवन में कभी संशय ना पालो। कहने का तात्पर्य, प्रभु भोलेनाथ ने राम जी का दर्शन किया और दर्शन करके सच्चिदानंद नाम से जब संबोधन किया, सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, इनसे सर्वोच्च तो संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, फिर राजकुमारों को ये सच्चिदानंद क्यों बोल रहे हैं। और सती ने अपने मन की संशय को मिटाने के लिए, शंका को मिटाने के लिए भोलेनाथ से कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप इन दोनों राजकुमारों को देख करके एक साधारण जीव की तरह इन्हें सच्चिदानंद बोल करके क्यों नमन कर रहे हो। आखिरकार इस त्रिभुवन में कोई आपसे भी सर्वोच्च है। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी ये मेरे वरदान का प्रभाव है, मैं वरदान देने के कारण उनको सच्चिदानंद बोल करके नमन कर रहा हूँ, तुम संशय ना करो, ये साक्षात नारायण है, तुम भी प्रणाम करो। लेकिन माता पार्वती ने
मन में विचार किया, मुझे लगता है भोलेनाथ ने आज भांग वांग ज्यादा पी ली है, जो कि राजकुमारों को देख करके नतमस्तक हो रहे, सच्चिदानंद बोल करके प्रणाम कर रहे हैं। मुझे तो ये कहीं से सच्चिदानंद नजर आते नहीं है। कहने का भाव, माता सती के हृदय में शंका बनी रही, उस शंका का समाधान भी भोलेनाथ ने किया, लेकिन बातों पर विश्वास नहीं किया। ये माता की पहली गलती है। देखिए, अपना पति अच्छा बुरा जो भी आदेश दे, हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार माताओं को पालन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य अब ये थोड़ी ना है शराब पी रही है और कहते कि भैया पोखर में कूद जाओ, तो कूदना थोड़ी चाहिए है। कुछ बातें होती हैं जो कि मानने योग्य होती है, तो उनका पालन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, सती को बार बार भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन सती थोड़ी चिंतित जब नजर आई तो भोलेनाथ ने कहा, देवी मुझे लगता है आपके मन में चिंता बनी हुई है। मैंने जो तुम्हें बतलाया उस बात पर तुमने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। और यदि तेरे मन में शंका है तो संशय को नहीं रहने देना चाहिए, तुम जाकर के स्वयं ही परीक्षा ले लो। भोलेनाथ ने जब इस प्रकार से सती को बोला तो सती ने मन में विचार किया कि मैं परीक्षा लेने तो जाऊंगी, लेकिन परीक्षा लूंगी कैसे। फिर मन में विचार आया कि इनकी जानकी को हरण कर लिया है, सीता को हरण कर लिया है, क्यों ना मैं सीता का रूप धारण करके जाऊं। वास्तव में ये नारायण होंगे, विष्णु होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और यदि नहीं पहचान पाए तो ये साधारण राजकुमार हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इधर भोलेनाथ को कहा कि ठीक है, मैं इनकी परीक्षा लेकर के आऊंगी। हे नाथ, मेरे हृदय का संशय अभी दूर नहीं हुआ है, आप यहीं इस वृक्ष के नीचे बैठो और मैं अभी आती हूँ। ध्यान दीजिए, ऐसी आज्ञा लेकर के माता सती आज सीता का रूप धारण करके, जिस समय सती जी प्रभु श्री राम के पास पहुंची, राम और लक्ष्मण ग्रह व्याकुल होकर के हे सीते पूरे वन में भ्रमण कर रहे थे। लता पताओं से जानकी का पता पूछ रहे थे। उसी समय सती ने जानकी का रूप धारण किया और सीता का रूप बना करके श्री राम जी के सन्मुख से निकलने लगी। ध्यान दीजिए, प्रभु श्री राम बड़े मुस्कुराए, वो तो पहचान गए और कहने लगे, मेरे पिता भोलेनाथ जिनके चरणों में मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हे माता, आप भोलेनाथ को छोड़ करके यहाँ वन में अकेली क्यों घूम रही हो। जब इस प्रकार से राम जी ने भोलेनाथ को पिता कहकर के नमन किया, ध्यान दीजिए, अब राम जी के सामने तो बड़ी समस्या है। यदि सती को माता कहकर के प्रणाम करें तो सती ने जानकी का रूप ले रखा है। अब जब जानकी का रूप सामने है तो उसको माता कैसे बोल सकते हैं। इसलिए राम जी ने पहले ही प्रश्न ये किया कि मैं अपने पिता शिव जी को प्रणाम करता हूँ और उनकी माया को प्रणाम करता हूँ। हे माता, मेरे पिता भोलेनाथ कहाँ हैं जो तुम उनको छोड़ करके अकेले इस वन में घूम रही हो, और कहो किसलिए तुम्हारा आगमन हुआ है। जब सती ने ये वचन प्रभु श्री राम के मुख के सुने, सती आश्चर्यचकित हो गई और वास्तव में सती ने जान लिया ये साक्षात ईश्वर है, ये नारायण है। जो मेरे पति ने कहा वो सत्य वचन है। आज पति के वचनों को स्मरण किया और जैसा पति ने कहा वैसा ही प्रभु श्री राम को पाया। ध्यान दीजिए, सती ने आज प्रभु की माया को जान करके राम जी को प्रणाम करके कहा, मेरी बात एक समझ में नहीं आती। मेरे पति जो भोलेनाथ हैं वो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उच्च हैं, लेकिन आपको सच्चिदानंद कहकर के क्यों प्रणाम किया, ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। हे राघव, आप मुझे बतलाओ, आपके लिए उन्होंने सच्चिदानंद ये शब्द संबोधन क्यों किया। कहने का तात्पर्य, श्री राम जी कहते हैं
आप पूछना ही चाहती हो तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जिस समय भोलेनाथ ने स्वयं अपने तप के प्रभाव से 3 लोकों की रचना की। उस समय स्वर्ग आदि लोकों की भी रचना भोलेनाथ ने की। तो उस समय साकेत नाम का एक स्थान प्रकट करके सभी देवताओं को आह्वानित किया। अब तो ब्रह्मा, इंद्र आदि, चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर सब देवता वहां पर पधारे और सभी देवताओं के सामने मैदानव को बुला करके बड़ा सुंदर स्वर्ण में सिंहासन तैयार करवाया। और सिंहासन पर जिस समय मेरा विष्णु का स्वरूप था उस समय मुझे सिंहासन पर बिठाया और भोलेनाथ ने मेरे सर पे हाथ रख करके मुझे संपूर्ण शक्तियों का मालिक बना दिया और मुझे आशीर्वाद दिया, हे नारायण, तुम्हें मेरे समान ही बल पराक्रम प्राप्त होगा, तुम्हें मेरे जैसी समता प्राप्त हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और माता ब्रह्मादिक को मेरे सामने खड़े करके आज मुझे अखंड ऐश्वर्य का मालिक बनाते हुए भोलेनाथ ने कहा, आज से मैं तुम्हें गोपी और गोप और गायों का मैं तुम्हें प्रधान देवता बनाता हूँ और मेरा नाम गोपाल रख दिया। कहने का तात्पर्य उसी समय मेरे माथे पर मुकुट बांध करके आज से तुम्हारा नाम भी सच्चिदानंद होगा। इस प्रकार से बोल करके त्रिलोक के देवताओं में मेरा मान बढ़ाया और तभी से भोलेनाथ मुझे सच्चिदानंद बोल करके प्रणाम करते हैं। हे माता, उन्होंने मुझे जो वरदान दिया उस वरदान को पूर्ण करने के लिए वो मुझसे सच्चिदानंद बोलते हैं। माता पार्वती सती को ये बात आज प्रभु श्री राम ने समझाई और कहते, माता मैं साक्षात विष्णु का ही अंश हूँ, मैं साक्षात विष्णु हूँ। महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में 4 अंशों से प्रकट होकर के आया हूँ, जो कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब मेरे ही अंश हैं। माता, अब आपकी शंका का समाधान हुआ। किसी राक्षस ने हमारी जानकी को चुरा लिया है, उसको हम ढूंढते ढूंढ रहे हैं। जान दीजिए, इस प्रकार कह करके प्रभु श्री राम अपनी लीलाओं में वन वन जानकी को खोजने लगे, लेकिन सती के हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ। प्रथम तो मैंने भोलेनाथ की बात को नहीं माना, द्वितीय मैं जानकी का रूप धारण करके राम की परीक्षा लेने के लिए आई। यदि भोलेनाथ मुझसे पूछेंगे किस प्रकार परीक्षा ली तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। आज सती न चाहते हुए भी उनके आंखों के आंसू रुक नहीं पाए। ऐसे चिंतित होती हुई धीरे धीरे भोलेनाथ के समीप जाकर के प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप परीक्षा लेकर के आई हो तो बताइए किस प्रकार से आपने परीक्षा ली। सती ने झूठ बोल दिया। ये सती की तीसरी गलती है। कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन उसी समय भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, वो तो त्रिकालदर्शी है, घट घट की बात को जानने वाले हैं। भोलेनाथ जान गए किसने जानकी का रूप धारण किया है, सीता का रूप धारण किया है और जिन राम के स्वरूप का मैं उपासक हूँ उनको भी अपना परमात्मा मानता हूँ। और जब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया तो मैं अभी को अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि राम को मैं अपना पिता मानता हूँ तो ये मेरी माता के समान हो गई, फिर मैं इनको अपना बाप भाग कैसे दे सकता हूँ। और ध्यान दीजिए, बड़े दुख से आज जानकी को मन ही मन परित्याग कर दिया, सती को मन से परित्याग कर दिया। और हमारी बहन जी के लिए एक बार जोरदार से ताली बजाते हुए, वास्तव में हमारे बलराज भैया के लिए जो कि महम के विधायक हैं और आज प्रथम आरती स्वरूप में कर कमलों के द्वारा आरती हुई, तो आरती के इस उत्सव में 5100 रुपए का दान प्रथम दान दे रही है। जोरदारी से भाई एक बार ताली लगावे। और
ज्यादा तो हम क्या कहें, सही बोले। हमारी समाज में हमारे बलराज भैया ने वास्तव में बहुत सहयोग किया है और हमारी माता बहनों के लिए तो उनका जीवन ही समर्पित है। इससे ज्यादा हम क्या कहें। एक बार और जोरदारी से भाई ताली लगा दें ताकि वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और ठाकुर जी महाराज खूब लंबी उम्र करें और इसी प्रकार से हमारी माता बहनों की सुरक्षा करते रहें। एक बार और जोरदारी से ताली लगा दें भाई। वास्तव में देखिए, बहन जी से हमारा प्रथम बार मोखरा में मिलन हुआ और वहां भी बहनों जी ने खूब सेवा की और आगे भी इसके बाद में मोखरा कथा होगी तो वहां भी बहन जी शायद पधारेंगी, क्योंकि सब लोगों का मन है कि भाई हम जरूर बुलाएंगे। हमारे सामने बात कर रहे थे और वहां पर उस समय तो पहुंचते ही हैं, अरे कोई भी उनको हृदय से बुलाता है वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं। और ये हमने वास्तव में वर्तन में देखा है कि जिस समय हमारी सिंहपुरा कथा हो रही थी, बलराज भैया अपने काम को छोड़ के भी कथा में पधारे। उसी दिन से हमने जान लिया कि वास्तव में धर्म के प्रति जागृत हैं और संसार को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो जोरदारी से एक बार और हमारी बहन जी के लिए भाई ताली लगा दें। अब हम कहिए थोड़ा सा और भैया जो भी दानी दाताएं हमारे कलन भैया को नाम लिखवा में और बहुत दानी दाताओं का दान यहाँ पर उनकी नेक पुण्य की कमाई, सही बोले हमारी बस्ती में बहुत बड़े बड़े दानी दाता हैं जो कभी कसर नहीं छोड़ते। हाँ भैया जोरदार से एक बार ताली लगानी है। बोलो शंकर भगवान की। आज ये 15 किलो बूंदी का प्रसाद अजीत सनोप ओमपाल जी फौजी जिनकी तरफ से 15 किलो बूंदी का प्रसाद आया इस युग में, भाई जोरदारी से ताली आप लोग बजा में। और हाँ भैया जोरदारी से ताली लगानी है, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। 51 रुपए का दाना जोरदारी से ताली लगाने श्री वीर सिंह जी सनोप जोरावर सिंह जी जिनकी तरफ से हमारे बीरू बाबा उनकी तरफ से 51 रुपए का दाना जोरदारी से भाई ताली लगाने। और सही बोले हमें उनसे दान की अपेक्षा नहीं होती, आशीर्वाद की अपेक्षा होती है। अब हमारी बस्ती में 2-4 ही तो ये बुजुर्ग रहे हैं और सही बोले जब जब भी हम आए उनके मुख से कभी भी हमने कथा के लिए मना सुनी नहीं, इसलिए हमारा हृदय उनके बहुत ही भाव और श्रद्धा व्यक्त करता है। उनकी स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए जोरदारी से एक बार और ताली लगा दे भाई हमारे बाबा के लिए। और दूसरा दान यहाँ पर मोदी सनोप श्री जगदीश सिंह जी जिनकी तरफ से भैया ये 1100 रुपए का दान आया, जोरदारी से ताली लगावे। तालियों में कंजूसी ना करें, जोरदारी से ताली लगावे भाई। विनोद सनोप जगदीश जी जिनकी तरफ से 500 रुपए का दान आया है, ताली आप लगावे। और मोनू डॉक्टर जी सनोप यशपाल जी जिनकी तरफ से 1100 रुपए का दान आया, जोरदारी से ताली आप लगावे। और ये भैया पानी का टैंकर लेके आते हैं, जिनको भी पानी की आवश्यकता हो तो इनसे पानी भी मंगा सकते हैं। और कुलदीप बोना जी जिनकी तरफ से 501 रुपए का दान आया, जोरदारी से ताली लगाने। और अब कन्यादान है वो बाद में उसी समय हम बोलेंगे। और जो भी भाई दान देना चाहते हैं
कन्यादान के लिए वो लिखवा सकते हैं, हमारे भैया लिख रहे हैं। उसके बाद में एक साथी सभी का नाम बोलेंगे। बोले शंकर भगवान की। आइए थोड़ा सा प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए हम आप लोग एक भजन थोड़ा सा सुन लेते हैं। ध्यान दीजिए कि देवाधिदेव महादेव हैं। आज आकाश में जय जयकार होने लगी, सभी देवताओं ने जय जयकार की। प्रभु आप जैसा प्रण पालक कोई संसार में दूसरा हो नहीं सकता। भोलेनाथ ने सती को हृदय से त्याग दिया, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, 88 वर्ष के लिए समाधि लगाई। माता सती जब देवताओं ने जय जयकार लगाई तो माता सती जान गई और भोलेनाथ से पूछने लगी है, भोलेनाथ आपने ऐसा कौन सा संकल्प लिया है, आप मुझे तो बतलाओ, किस बात का आपने संकल्प लिया है। लेकिन भोलेनाथ ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि सती मैंने तुमको मन से त्याग दिया है। ऐसा संकल्प को पालन करने वाले भोलेनाथ जो कि देवाधिदेव महादेव हैं। आइए उनका एक भजन सुनते हुए आगे फिर कथा को हम लोग कहेंगे। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान की जय। सर पे विराजे गंगा की धार, कहते हैं जिनको भोलेनाथ। सर पे विराजे गंगा की धार, कहते हैं जिनको भोलेनाथ। वही रखवाला है इस सारे जग का, वही रखवाला जग का। सर पे विराजे गंगा की धार, कहते हैं जिनको भोलेनाथ। सर पे विराजे गंगा की धार, कहते हैं जिनको भोलेनाथ। वही रखवाला है इस सारे जग का, रखवाला है इस सारे जग का। अरे बोले देखो तीनों लोगों के स्वामी, काशी में विराजे। देखो तीनों लोगों के स्वामी, अंग में भभूति रमाए। देखो है वो बड़े और मर्दानी, अंग में भभूति रमाए। देखो है ऐसे और दरगानी, भक्ति तेरा गुणगान करे, तेरा भी सहारा है इस सारे जग का। तेरा भी सहारा है इस सारे जग को। सर पे है जिनके गंगा की धार, कहते हैं जिनको भोलेनाथ। सर पे है जिनके गंगा की धार, कहते हैं जिनको भोलेनाथ। यही रखवाला है इस सारे जग का, वही रखवाला
इस सारे जग जय हो रे। गले में है सदकों की माला, हाथ में त्रिशूल लिए है और गले में सरकों की माला, माथे पे चंद्र सोए, अंगों पे भगवती लगाए, माथे पे चंद्र सोए और तन में भगवती हमारे। भक्ति तेरा गुणगान करे, तेरा भी सहारा है बाबा। वो सर पे है जिनके गंगा की धार, कहते हैं जिनको भोलेनाथ, सर पे है जिनके गंगा की धार, कहते हैं जिनको भोलेनाथ। रखवाला है इस सारे जग का, वही रखवाला है इस सारे जग का। ये वही रखवाला है इस सारे जग का। वही रखवाला है इस सारे जग का। बोलो शंकर भगवान की। माता सती को बाद में मालूम तो हो गया, लेकिन भोलेनाथ माता सती बार बार पूछती रही और पंथ में चलते चलते प्रभु की नाना प्रकार की कथा सुनाते रहे, लेकिन सती को एक बार भी नहीं बोला कि यदि मैं सती को अपने मुख से कहता हूँ कि मैंने तेरा त्याग कर दिया तो उसके हृदय में बड़ा दुख होगा। इसलिए आज दुखी मन से भोलेनाथ को सती का त्यागन कर दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर के समाधिस्थ हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते सोने ऋषियों, समाधि लगाते ही भोलेनाथ को 88,000 बीत गए। आज माता सती बहुत पश्चाताप करती हैं कि सब मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है जो मुझे भोगना है। प्रथम तो मैंने अपने पति की बात को नहीं माना, अरे ये देवादिदेव महादेव हैं, इनके वचनों पर मैंने विश्वास नहीं किया। दूसरी गलती की, मैं राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई और अपने पति को मैं अकेला ही बैठे छोड़ करके चली गई। चौथी गलती, इनके पूछने पर भी मैंने झूठ बोल दिया कि सब मेरे कर्मों का ही प्रायश्चित है जो मुझे स्वयं भोगना है। आज 88,000 वर्ष बीत जाने के बाद भोलेनाथ जागे समाधि से। माता ने चरण सेवा करके विधिवत पूजन किया। उसी समय भोलेनाथ को समाचार मिला प्रजापति दक्ष प्रजेश बन गए हैं, कल खल में बहुत विशाल यज्ञ किया है। माता सती उस यज्ञ में गई। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, पूर्वा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, माता सती ने जाकर के अपने पिता दक्ष की यज्ञ में देह का परित्याग कर दिया। लेकिन जिस समय देह का परित्याग किया उस समय माता सती ने भोलेनाथ के चरणों में मन को लगाते हुए भोलेनाथ के बार बार चरणों का स्मरण किया है। भोलेनाथ, जब भी मेरा जन्म हो वर रूप में केवल मुझे आप ही प्राप्त हो और इस दासी की विनती को आप सहस्त्र कान दे करके सुने। इस प्रकार से भोलेनाथ के चरणों में मन को लगा करके मरत सती हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और सती ने अपनी देह का परित्याग किया। ये कथा अपने पूर्व प्रसंग में श्रवण की। ध्यान दीजिए,
श्री सूत जी महाराज कहते ऋषियों, जब माता सती ने अपना देह का परित्याग कर दिया, भोलेनाथ उस समय क्रोध में भर गए। जब उनको मालूम हुआ कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया, उसी समय जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर डाली, वीरभद्र और काली देवी को प्रकट कर दिया। दोनों दौड़े और बोल दिया भोलेनाथ ने कि दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। उधर वीरभद्र भगवान आए और काली भी आई। पूरी जो दक्ष की साथ में जो भी सहयोगी थे उनको परास्त किया। संत महात्माओं को भी बहुत कष्ट हुआ। कहने का तात्पर्य, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के सर को पकड़ के धड़ से अलग किया और हवन कुंड में ही स्वाहा कर दिया। जितने भी वहां पर देवता आए थे, वीरभद्र ने सबको दंडित किया। भृगु मुनि की तो दाढ़ी खींच ली, उषा मुनि के तो 3200 दांत बाहर निकाल दिए और अंग भंग करने लगे। देवता परेशान होकर के नारायण भगवान के चरणों में, ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, इस समय भोलेनाथ के अतिरिक्त कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, इसलिए सभी मिलजुल करके भोलेनाथ की शरण में चलो। और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के आज भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और भोलेनाथ की बहुत स्तुति की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। रत्नैः कल्पितमासिनं हिमजलं स्नानं च दिव्याभरणं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाकिचन्दनं जाति चम्पकविल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपम्।